इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड है जो यूएस के अंदर बैन कर दी गई है। अगर आपको पता है वो एक इंडियन डॉग ब्रीड है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब वो इंडियन डॉग ब्रीड कौन सी है यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए और आपको इसका आंसर इस वीडियो के एंड में जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक डॉग ब्रीड है बुल टेरियर या गुल टेरियर भी बोला जाता है उस डॉग ब्रीड को। लोगों को गुल टेरियर के नाम से जो दूसरी ब्रिटिश डॉग ब्रीड है बुल टेरियर वो याद आता होगा, लेकिन वो एक ब्रिटिश डॉग है। गुल टेरियर एक इंडियन डॉग ब्रीड है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये एक पाकिस्तानी डॉग ब्रीड है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली पंजाब में पाई जाती है और पंजाब इंडिया के अंदर है। ठीक है, इसलिए ये एक इंडियन डॉग ब्रीड है। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में समझते हैं। तो जब ब्रिटिश लोग जब इंडिया आए थे उस समय वो अपने साथ बुल टेरियर डॉग को लेके आए थे। उन्होंने बुल टेरियर को जो इंडियन डॉग हैं जो फाइटिंग में अच्छे थे उनसे क्रॉस करवाया, फिर कहीं जाके ये डॉग ब्रीड निकली गुल टेरियर। गुल टेरियर फाइटिंग के मामले में इतना बेस्ट डॉग है, इतना बेस्ट डॉग है कि कई बार तो बुल टेरियर के ऊपर भी भारी पड़ जाता था। सोचो, जिससे उसका ओरिजिन हुआ है वो उस पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर इंडियन डॉग का डीएनए था, इस कारण। दूसरी बात आती है, अगर हम कंपेयर करें इनके ओवरऑल साइज के बारे में, तो जो बुल टेरियर है उसकी जो हाइट है वो 25 इंच तक जाती है, लेकिन जो गुल टेरियर है जो इंडियन डॉग ब्रीड है उसकी 26 इंच चली जाती है, यानी कि बुल टेरियर से बड़े होते हैं। ठीक है, इनके जो फेस होता है ना, जैसे बुल टेरियर का फेस एकदम अंडाकार होता है, गुल टेरियर का जो फेस है वो थोड़ा बहुत ही अंडाकार लगता है। आंखें इसकी एकदम डार्क होंगी, ठीक है, कान इसके एकदम खड़े होंगे, पूंछ भी एकदम ऐसे पतली सी होती है, और जो इसका कोट है वो एकदम शॉर्ट होता है। गुल टेर वाइट या वाइट कलर में ब्लैक थोड़े बहुत अगर कलर आ जाए, जैसे कान के पास या पूंछ के पास, इसी में मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरे कलर में मिलता है, ब्राउन या थोड़ा ब्रिंडल कलर में, तो वो गुल टेर नहीं है, वो एक फर्जी डॉग ब्रीड है, वो एक क्रॉस ब्रीडिंग वाला डॉग है। क्या गुल टेर आपके लिए सही है घर में रखने लायक? नहीं है, क्लियर शब्दों में नहीं है। आप यदि एक गार्ड डॉग देखना चाहते हो और आप सोचो कि मैं एक गुल टेर रख लूं, तो आपके लिए नहीं है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि हम जब गार्ड डॉग रखते हैं तो एज ए प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं कि हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, या हमें प्रोटेक्ट करे। तो उस केसेज में दूसरे जो ऑप्शन है वो बेस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम जर्मन डॉग की बात करें तो उनमें रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड या डोबरमैन आ जाता है, बॉक्सर आ जाता है। इंडियन डॉग ब्रीड की बात करें तो आप उसमें मूडोल हाउंड, राजा पल्लेम, इस टाइप के डॉग ले सकते हो, या फिर जो गद्दी डॉग है, हिमालयन गद्दी डॉग है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, गुल टेर एक फाइटिंग डॉग ब्रीड है। यदि आप उसको घर में रखोगे तो पहली बात तो आपकी फैमिली के साथ इतनी जल्दी फ्रेंडली नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्रेंड करना भी बहुत मुश्किल होता है, इजी टू ट्रेन डॉग नहीं है। इसलिए आप रिकमेंड ये किया जाता है कि आप उसको घर में ना रखें तो बढ़िया है। हाँ, यदि आपके पास कोई बड़ा फार्म हाउस है, बड़ी जगह है जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना है अपने कैटल्स को, तो उस केसेज में आप गुल टेर जैसी डॉग ब्रीड रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। गुल टेर जो डॉग ब्रीड है उसका टेम्परामेंट जैसे मैंने बताया बहुत ही एग्रेसिव होता है। ठीक है, इजीली कंट्रोल नहीं होता। ट्रेनिंग देना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है उसको ट्रेनिंग देना। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड की तरह उसको ट्रेंड कर दोगे, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेनिंग। बट उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि एक बार यदि कोई गुल टेर डॉग ब्रीड ट्रेंड हो गई तो यकीन मानिए वो अपने ओनर के प्रति इतनी लॉयल है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल से भिड़ जाएगी, लड़ जाएगी। ठीक है, अब हम एक कंपेयर वीडियो और बनाएंगे बुल टेर प्लस में लेपर्ड या कोई भी वाइल्ड एनिमल की, उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी, तो बने रहिए इस चैनल पे। गुल टेर की बात अगर हम कर रहे थे तो गुल टेर जो डॉग ब्रीड है अपार्टमेंट में नहीं रखे जाते। ये मैंने पहले बताया कि घर में अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है, बड़े फार्म हाउस के लिए ये डॉग ब्रीड है। अब ये मिलेगी कहाँ पे? क्योंकि इंडिया में बहुत ही रेयर चांस है कोई गुल टेर मिल जाए। यदि आपको कोई प्योर गुल टेर मिल जाता है तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा लकी पर्सन कोई और नहीं है। अगर आप कोई अच्छा गुल टेर ढूंढने जाते हो तो मोस्टली पंजाब साइड में ही मिल सकता है। ठीक है, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लेना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, इतना इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सटेंट हो चुका है। आज के टाइम में क्या है, जो हमारे इंडिया में लोग फॉरेन ब्रीड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक साइबेरियन हस्की या लेब्राडोर। ठीक है, तो उस कारण जो गुल टेर है वो खत्म हो चुका है। गुल टेर का भी एक अपना इतिहास रहा है। गुल टेर भी एक ऐसी डॉग ब्रीड रही थी जिसमें ज़्यादा कोई बीमारियां नहीं आती। आज भी यकीन मानिए यदि आप एक लेब्राडोर या साइबेरियन हस्की रखते हो तो उसके चक्कर में आपको कई बार वेट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन यदि आप एक गुल टेर रखते हो तो वैक्सीन के अलावा उसमें कोई खर्चा नहीं आता
कि इसमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कुछ नहीं आता। हाई मेंटेनेंस डॉग ब्रीड नहीं है, खाने पीने के शौकीन है, लेकिन बिल्कुल भी हाई मेंटेनेंस डॉग ब्रीड नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यार फाइटिंग डॉग है तो बहुत ज़्यादा इसको डाइट देनी पड़ती है, बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से एकदम बेस्ट डॉग ब्रीड है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, आराम से ये डॉग ब्रीड रहेगा और काफ़ी लॉन्ग लाइफ जीता है। अगर हम इसकी लाइफ की भी बात करें तो 15 कुछ गुलटेर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो 16 साल तक भी जी जाते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी अच्छी लॉन्ग लाइफ जीते हैं ये डॉग ब्रीड। अगर आपको कहीं गुलटेर मिल रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन है, और यदि किसी के पास कोई गुलटेर डॉग ब्रीड है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुलटेर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो रखना अपने आप में एक प्राउड फील करने वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा फाइटिंग डॉग जो ब्रिटिश बुल टेरियर को भी मात दे रहा है, जबकि ब्रिटिश बुल टेरियर से ही गुलटेर आए हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, उसको भी मात दे देता है। उससे हाइट में बड़ा है, उससे पावर में बड़ा है, मस्कुलरिटी में बड़ा है, स्टेमिना में, ठीक है, और जो इसका इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा होता है गुलटेर का। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये पाकिस्तानी डॉग है, जैसा कि नहीं है, ऐसा ये इंडियन डॉग ब्रीड है, लेकिन इसको पाकिस्तानी डॉग ब्रीड क्यों समझा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में आज भी ये डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉग फाइटिंग लीगल है और लोग डॉग फाइटिंग के लिए इस डॉग को रखते हैं, प्रमोट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। इंडिया में डॉग फाइटिंग पूरी तरीके से बैन है, इनलीगल है, आप नहीं करवा सकते, ठीक है। इस कारण ये डॉग ब्रीड का जो काम था वो खत्म हो चुका था, इसलिए ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बट जरूरी नहीं है कि कोई डॉग फाइटिंग के लिए ही रखा जाए। यदि आप एक अच्छा गुलटेर रखते हो और इसको अच्छी वर्कआउट कराते हो, अच्छा इसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो यकीन मानिए डॉग तो फिट रहेगा ही रहेगा, आप भी बहुत ज़्यादा फिट रहोगे। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा हो किसी भी डॉग ब्रीड से लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड है जो कि यूएस के अंदर, अमेरिका में बैन है और वो एक इंडियन डॉग ब्रीड है, तो वो डॉग ब्रीड ये गुलटेर ही है जिसके बारे में हमने बात की। तो गुलटेर को यूएस के अंदर बैन कर दिया गया है। ये एग्रेसिव तो है ही है, फाइटिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वहाँ के जो बुल टेरियर थे उन पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था ये डॉग, इसलिए यूएस ने इस डॉग ब्रीड को बैन कर दिया था। बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है, यदि आपको कहीं मिलती है तो आप रखिए। अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, इस डॉग को प्रमोट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए इस चैनल पर।